ज्यादातर लोग यह बात जिंदगी की शुरुआत में समझ नहीं पाते, और सच कहें तो यह उन सच्चाइयों में से एक है जो तभी साफ होती है जब समय पहले ही हाथ से फिसलने लगता है। जब आप जवान होते हैं, खासकर अपने 20 के दशक में, तो ऐसा लगता है कि आपके पास समय की कोई कमी नहीं है। आप हर सुबह यह सोचकर उठते हैं कि अभी तो और साल हैं और मौके हैं और अगला सोमवार है जिस पर आप आज की अनदेखी चीजों को ठीक कर लेंगे। इसलिए आप अपने दिन ऐसे बिताते हैं जैसे समय कोई उधार ली हुई चीज है जिसे बाद में लौटा दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई तब अलग महसूस होती है जब आप 30 के करीब पहुंचते हैं। आपको समझ आने लगता है कि जिंदगी किसी के लिए भी धीमी नहीं होती। यह लगातार चलती रहती है, चाहे आप तैयार हों या नहीं। सबसे बड़ी गलतफहमी जो लोग पालते हैं वह यह है कि पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए वे अपने समय को ज्यादा पैसे, लंबे घंटे, अतिरिक्त शिफ्ट और लगातार तनाव के बदले बेच देते हैं, यह सोचकर कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन इस लेन देन में जो चीज सबसे ज्यादा खो जाती है वह है समय, जो किसी भी तनख्वाह से कहीं ज्यादा कीमती है। समय कभी इंतजार नहीं करता। यह तब नहीं रुकता जब आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप हर वह घंटा जो बेकार चीजों में खर्च करते हैं, वह घंटा कभी वापस नहीं आता। और पैसे के विपरीत खोए हुए समय को वापस पाने का कोई तरीका नहीं है। जरा सोचिए, आप अपनी नौकरी खो सकते हैं और दूसरी पा सकते हैं। आप पैसा खो सकते हैं और फिर से कमा सकते हैं। आप अवसर भी खो सकते हैं और नए अवसर बना सकते हैं। लेकिन आप कभी भी उस साल को दोबारा नहीं जी सकते जो बेकार चला गया। आप अपने परिवार के साथ वह पल दोबारा नहीं देख सकते जो आपसे छूट गया। आप उन दिनों को वापस नहीं ला सकते जो आपने तनाव में बिना वजह स्क्रॉल करते हुए या ऐसी चीजों के पीछे भागते हुए बर्बाद कर दिए जो कभी सच में मायने नहीं रखती थीं। यही वह कठोर सच्चाई है जिसे लोग अक्सर बहुत देर से समझते हैं। जिंदगी में सबसे सफल लोग हमेशा सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जिन्होंने जल्दी समझ लिया होता है कि समय का सम्मान कैसे करना है। वे जानते हैं कि उनका हर हां किसी और चीज के लिए ना भी होता है। हर घंटा जो ध्यान भटकाने वाली चीजों में जाता है वह विकास से चुराया गया घंटा होता है। इसलिए वे बहुत सोच समझकर यह तय करते हैं कि उनका ध्यान कहां जाएगा, क्योंकि वे समझते हैं कि ध्यान भी समय का ही एक रूप है और समय ही जिंदगी है। जब आप समय को सही तरीके से महत्व देना शुरू करते हैं तो आपके फैसले बदलने लगते हैं। आप उन चीजों को करना बंद कर देते हैं जो आपको खाली कर देती हैं। आप उन लोगों या परिस्थितियों में ऊर्जा लगाना बंद कर देते हैं जो आपकी दिशा से मेल नहीं खाते। आप ये समझने लगते हैं कि कैसे एक दिन हफ्ते में और हफ्ता साल में बदल जाता है, और अचानक आपको महसूस होता है कि टाल मटोल अब मासूम नहीं रहा, यह महंगा लगने लगता है। सच ये है कि ज्यादातर लोग इस हकीकत को तब तक नहीं समझते जब तक उन्हें पछतावा नहीं होता। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि वे व्यस्त थे लेकिन उत्पादक नहीं, सामाजिक थे लेकिन संतुष्ट नहीं, काम कर रहे थे लेकिन उस दिशा में प्रगति नहीं कर रहे थे जो सच में मायने रखती थी। और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि खोया हुआ समय पहले ही उनकी जिंदगी को आकार दे चुका होता है। अगर कोई एक बदलाव है जो सब कुछ बदल सकता है तो वह है समय को अपनी सबसे सीमित संपत्ति के रूप में देखना, क्योंकि वह है न पैसा, न स्टेटस, न दूसरों की मंजूरी, बल्कि समय। जब आप यह समझ लेते हैं तो आप यह सोचना बंद कर देते हैं कि जिंदगी अनंत है। आप ज्यादा सोच समझकर चुनते हैं, ज्यादा समझदारी से कदम उठाते हैं और उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपकी जिंदगी को सच में आगे बढ़ाती हैं। और अजीब बात यह है कि जब आप आखिरकार अपने समय का सम्मान करना सीख लेते हैं तो जिंदगी और तेज नहीं लगती, बल्कि साफ लगने लगती है। आपको समझ आने लगता है कि आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही चीजें लगातार करनी है, इससे पहले कि समय खत्म हो जाए। जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक सबसे कठिन सच्चाई यह समझ आती है कि हर कोई आपके साथ नहीं चलता। और शुरुआत में यह बात बहुत उलझन भरी और कभी-कभी दर्दनाक भी लगती है, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो आपको लगता है कि रिश्ते
हमेशा के लिए होते हैं। आपको लगता है कि जो लोग आपकी जिंदगी में आते हैं वे हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। आप दोस्ती, पारिवारिक रिश्तों और मजबूत लगने वाले संबंधों से उम्मीदें बना लेते हैं, लेकिन समय के साथ कुछ बदलने लगता है और हर कोई आपके साथ नहीं बदलता। विकास का एक शांत प्रभाव होता है जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। ये दूरी पैदा करता है, इसलिए नहीं कि आप दूसरों से बेहतर हो जाते हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी दिशा बदलने लगती है। आपके सोचने का तरीका, आपके समय को प्राथमिकता देने का तरीका और दुनिया को देखने का नजरिया बदलने लगता है। और जब ऐसा होता है तो कुछ लोग आपके नए रास्ते के साथ खुद को जोड़ लेते हैं, जबकि कुछ धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। यह हमेशा शोर शराबे वाला नहीं होता। कभी कभी यह बस कम बातचीत, कम समझ और एक ऐसी दूरी होती है जिसे कोई भी पूरी तरह भर नहीं पाता। शुरुआत में आप कोशिश करते हैं कि सब कुछ पहले जैसा बना रहे। आप खुद को ज्यादा समझाने लगते हैं, अपना व्यवहार बदलने की कोशिश करते हैं या कभी-कभी अपनी ग्रोथ को भी थोड़ा रोक देते हैं ताकि दूसरों को असहज महसूस न हो। लेकिन समय के साथ आप एक जरूरी बात समझते हैं। आप हर किसी की सुविधा के लिए खुद को नहीं रोक सकते, और जितना आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं उतना ही आप अपनी असली प्रगति को पीछे धकेलते हैं। यह एहसास भारी होता है क्योंकि यह आपको स्वीकार करने पर मजबूर करता है कि हर रिश्ता आपकी गति के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ लोग आपकी जिंदगी में एक मौसम की तरह होते हैं, पूरी यात्रा के लिए नहीं। वे आपके एक ऐसे अध्याय का हिस्सा होते हैं जिसने आपको आकार दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि वे उस इंसान का हिस्सा हों जो आप बनने वाले हैं। और बहुत लोग यही गलती करते हैं कि वे पुराने रिश्तों को नई जिंदगी में जबरदस्ती बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इससे केवल निराशा, गलतफहमियां और मानसिक थकान बढ़ती है, क्योंकि गहराई में दोनों ही अब एक ही दिशा में नहीं बढ़ रहे होते। सच यह है कि विकास के लिए अक्सर जगह चाहिए होती है, सोचने की जगह, बदलने की जगह और बिना पुराने रूप में खिंचे नए इंसान बनने की जगह। और जब आप यह जगह बनाना शुरू करते हैं तो आपको साफ दिखने लगता है कि कौन आपकी इस प्रक्रिया का सम्मान करता है और कौन उसका विरोध करता है। जो लोग विरोध करते हैं वे जरूरी नहीं कि बुरे हों, बस वे आपके उस पुराने रूप से जुड़े होते हैं जो अब बदल चुका है। यहीं से परिपक्वता आपके सोचने का तरीका बदल देती है। आप ये पूछना बंद कर देते हैं कि लोग क्यों छोड़ रहे हैं और यह देखने लगते हैं कि क्या वे अभी भी उस जिंदगी के साथ फिट होते हैं जिसे आप बना रहे हैं। आप जबरदस्ती रिश्तों को पकड़ने की बजाय उनके मेल को समझने लगते हैं, और दूसरों की मंजूरी के पीछे भागने की बजाय आप अपनी शांति और दिशा को चुनने लगते हैं। इस बात को स्वीकार करने में एक शांत ताकत होती है कि हर कोई आपके बदलाव को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो आप इसे दिल पर लेना बंद कर देते हैं। आप उन लोगों से मान्यता मांगना बंद कर देते हैं जिन्हें आपकी अगली पहचान समझनी ही नहीं थी, और आप उस भावनात्मक बोझ से मुक्त हो जाते हैं जिसमें आप सिर्फ इसलिए खुद को नहीं बदलते कि कोई आपको स्वीकार कर ले। विकास का सबसे शक्तिशाली हिस्सा यह नहीं है कि कितने लोग आपके साथ रहते हैं, बल्कि यह है कि आपको कितनी स्पष्टता से समझ आता है कि कौन आपके साथ रहने के लायक है। और जब यह समझ आ जाती है तो आपका ध्यान बदल जाता है। आप पीछे मुड़कर देखने की बजाय आगे देखते हैं और यह देखना शुरू करते हैं कि कौन अभी भी आपकी दिशा के साथ जुड़ा हुआ है। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक, जो अक्सर बहुत समय बर्बाद करने और निराशा के बाद समझ आती है, यह है कि अनुशासन हमेशा आपको प्रेरणा से कहीं आगे ले जाता है। शुरुआत में लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ उन्हीं की होती है जो बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं। उन्हें लगता है कि बड़े लक्ष्य हासिल करने वाले लोग हमेशा उत्साहित, हमेशा ऊर्जावान और हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और जिंदगी को करीब से देखते हैं, आपको समझ आने लगता है कि प्रेरणा स्थिर नहीं होती। यह लहरों की तरह आती जाती रहती है। कुछ दिन आप खुद को अजेय महसूस करते हैं और कुछ दिन आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। और अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर हो तो आपकी प्रगति
हमेशा अनिश्चित रहेगी। यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे अपने लक्ष्यों पर काम शुरू करने के लिए सही मूड का इंतजार करते हैं। वे तब तक रुकते हैं जब तक उन्हें तैयार महसूस न हो, आत्मविश्वास न आ जाए या प्रेरणा न मिल जाए। लेकिन जिंदगी शायद ही कभी परफेक्ट परिस्थितियां देती है। हमेशा ऐसे दिन होंगे जब आप थके होंगे, विचलित होंगे, तनाव में होंगे या बस काम करने का मन नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ तभी काम करते हैं जब मन करे, तो आपके लक्ष्य आपकी भावनाओं की गति से आगे बढ़ेंगे, आपकी महत्वाकांक्षा की नहीं। अनुशासन अलग होता है। अनुशासन वह है जो आप तब करते हैं जब प्रेरणा नहीं होती। यह है तब भी आगे बढ़ते रहना जब मन न करे। यह है धीरे धीरे लगातार काम करते रहना, बिना किसी तालियों की जरूरत के, बिना किसी भावनात्मक ऊर्जा के सहारे के। और यहीं से असली सफलता और सिर्फ सपनों के बीच अंतर पैदा होता है। जरा ध्यान से सोचिए, हर वह सफल व्यक्ति जिसे आप एडमायर करते हैं, वह इसलिए सफल नहीं है क्योंकि वह हमेशा प्रेरित था। वह इसलिए सफल है क्योंकि उसने ऐसे सिस्टम बनाए जो उसे लगातार काम करने पर मजबूर रखते थे, भले ही दिन खराब क्यों न हो। उन्होंने समझ लिया था कि भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आदतें परिणाम तय करती हैं। वे काम करने के लिए प्रेरणा पर निर्भर नहीं थे, बल्कि संरचना, दिनचर्या और प्रतिबद्धता पर निर्भर थे। शुरुआत में अनुशासन भारी लगता है, यह सख्त लगता है, यह असहज लगता है, क्योंकि यह आपकी भावनाओं के खिलाफ जाता है, लेकिन समय के साथ कुछ बहुत शक्तिशाली होता है। अनुशासन आपके जीवन से निर्णय लेने की थकान को कम कर देता है। आप खुद से यह पूछना बंद कर देते हैं कि आज यह करूं या नहीं, और फिर आप बस उसे कर देते हैं। यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, न कि कोई ऐसी चीज जिसे आप हर दिन बहस करके तय करें। और धीरे धीरे परिणाम दिखने लगते हैं। इसलिए नहीं कि आप अचानक ज्यादा प्रतिभाशाली हो गए, बल्कि इसलिए कि आप ज्यादा लगातार हो गए। जब दूसरे लोग प्रेरणा का इंतजार कर रहे होते हैं, आप पहले से आगे बढ़ रहे होते हैं। जब दूसरे लोग शुरू करके रुक रहे होते हैं, आप गति बना रहे होते हैं। और गति ऐसी चीज है जिससे प्रेरणा कभी मुकाबला नहीं कर सकती। अनुशासन के अंदर एक छिपी हुई आजादी भी होती है, जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। शुरुआत में यह एक बंधन जैसा लगता है, लेकिन बाद में यह आजादी बन जाता है। अब आप मूड, ध्यान भटकाने वाली चीजों या अस्थायी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। आप दिशा से चलते हैं। आपको पता होता है कि क्या करना है और आप उसे करते हैं, चाहे आप कैसा भी महसूस कर रहे हो। सच्चाई सरल है, लेकिन असहज है। प्रेरणा आपकी यात्रा शुरू कर सकती है, लेकिन उसे खत्म कभी नहीं कर सकती। अनुशासन आपको उन दिनों में आगे ले जाता है जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कुछ भी रोमांचक नहीं लगता, जब कोई इनाम नहीं मिलता। और वही दिन आपके भविष्य का फैसला करते हैं, क्योंकि अंत में सफलता उत्साह के पलों में नहीं बनती, यह दोहराव के पल्लों में बनती है। और जो लोग इसे जल्दी समझ लेते हैं, वे ही आगे चलकर ऐसे परिणाम बनाते हैं जिनके बारे में दूसरे सिर्फ बात करते हैं।